गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आज आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज हमारी कविता है भिक्षुक, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म वसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिसादल में 21 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ। उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत कष्टमय थी। निराला जी ने काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हाई स्कूल तक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला विषय का अध्ययन किया। पहले बंगाल में रहने के कारण बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान था। बांग्ला में कविता लिखते थे, लेकिन हिंदी के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, हिंदी से उनका जो प्रेम था, उसी को हम देखते हैं उनकी कविता में साफ स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हें फक्कड़ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बहुत ही फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिस प्रकार से उनका नाम निराला है, वह स्वयं निराले प्रवृत्ति के थे। लोगों के कष्ट उनसे देखे नहीं जाते थे। इस कविता में, अर्थात जो भिक्षुक कविता हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी उनकी यही दशा देखने को मिलती है। कहते हैं उनकी जो कविता है आज हम पढ़ने वाले हैं भिक्षुक, जो आपके आईसीएसई बोर्ड की 9वीं और 10वीं की पाठ्यक्रम में दिया गया है। कहते हैं वह आता 2 टूक कलेजे के करता, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पेट पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पथ अर्थात रास्ता। निराला जी एक भिक्षुक की स्थिति यहाँ पे बताते हैं। भिक्षुक अर्थात भिखारी। आपने देखा होगा आसपास जब आप जाते रहते हैं तो कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं जिनकी अवस्था इतनी दयनीय होती है कि हमारे मन से ऐसी आवाज़ निकलती है कि सचमुच वाकई ये बहुत कष्ट की अवस्था में है। कहते हैं कि उनके समक्ष एक भिखारी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो भिक्षा मांगता है। कहते हैं उसको आते हुए देख के 2 टुक अर्थात मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो रहे हैं। 2 टुक कलेजे से करता, कलेजे अर्थात हृदय, कलेजा अर्थात हृदय, अर्थात उसे देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे हृदय के 2 टुकड़े हुए जा रहे हैं। पछताता पथ पर आता, पथ अर्थात रास्ता, पथ का अर्थ होगा रास्ता। वह आ रहा है और पछता रहा है। उसकी अवस्था ऐसी है कि उसे ऐसे देख के प्रतीत हो रहा है कि वह चल नहीं पा रहा है। चलने के लिए उसने लाठी का, लकुटिया का अर्थ होगा लाठी, लकुटिया, लाठी का सहारा लेकर वह चल रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वह अभी गिर जाएगा। निराला जी कहते हैं मुट्ठी भर दाने को, वह कुछ नहीं चाहता, उसे भूख लगी है, भूख के कारण वह तड़प रहा है और वह सिर्फ इतना चाहता है कि एक मुट्ठी अन्न, अनाज उसे मिल जाए ताकि उसकी भूख शांत हो सके। कहते हैं मुंह फटी झोली फैलाता, उसके पास एक पुरानी झोली है जिसकी मुंह फटी हुई है और भिक्षा के लिए वह सबके आगे फैला रहा है, आगे फैलाता है और मांगता है, लेकिन कोई इस समय उसकी सहायता नहीं कर रहा है। और इस अवस्था को देख के निराला जी कहते हैं उसे देख के ऐसे लग रहा है मेरे हृदय के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बहुत कष्ट पहुंच रहा है मुझे। कहते हैं पछताता पथ पर आता, आ रहा है और पछता रहा है और उसकी दशा ऐसी है कि वह चल भी नहीं सकता। अर्थात हम देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो काव्य है भिक्षुक, उसमें उन्होंने एक भिखारी की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि रास्ते में भिखारी दिख रहा है जो भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा मांग रहा है। काफ़ी दिनों से उसे देख के ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उसने कुछ खाया नहीं है। ना खाने के कारण उसका पेट और पीठ अर्थात
अर्थात पेट और पेट दोनों मिलके एक हो गए हैं, चिपक गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह चल भी नहीं पा रहा है। चलने के लिए उसने लाठी अर्थात डंडे का सहारा लिया है और देख के ऐसे लग रहा है वह कभी भी गिर जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कहते हैं उसकी यह दशा देख के मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो रहे हैं। दूसरे पंक्ति में कहते हैं, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उस भिक्षुक के साथ, उस भिखारी के साथ 2 बच्चे भी स्थित हैं और वो भी हाथ फैला रहे हैं। भिक्षुक के साथ साथ वो भी हाथ फैला रहे हैं और मांग रहे हैं। दीन की भांति, गरीब की भांति उनकी दृष्टि को देख के ऐसे लग रहा है कि अब उनके अश्रु निकल जाएंगे, अब उनकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं तरफ से वह अपने पेट को एक हाथ से, बाएं हाथ से वह अपने पेट को पकड़ रहे हैं और दाएं हाथ को वह लोगों के सामने फैला रहे हैं। अर्थात एक हाथ से पेट को पकड़ रहे हैं और दूसरा हाथ सामने फैला रहे हैं दया दृष्टि पाने को, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दया दृष्टि अर्थात चाहते हैं कि किसी से कुछ मिल जाए जिससे उनकी भूख शांत हो जाए। दया दृष्टि पाने के लिए दायां हाथ आगे कर रहे हैं और बायां हाथ पेट के पास लगा के यह दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। भूख से सूख ओठ जब जाते, चल रहे हैं लगातार, चलने के कारण, भिक्षा मांगने के कारण उनके ओठ भी सूख गए हैं। काफी समय से उन्होंने कुछ खाया नहीं है जिसके कारण उनके ओठ भी सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? दाता ईश्वर, भाग्य विधाता, विधाता अर्थात ईश्वर, देने वाला जो है उससे वह क्या पाते? घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, अर्थात उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ना तो ईश्वर मदद कर रहा है, ना तो आसपास के लोग उनकी सहायता कर रहे हैं और उनकी जो दुख के कारण, वेदना के कारण उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसू के घूंट को पीकर वह रह जाते। कहते हैं, चाट रहे जुट्ठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। अर्थात जब कहीं समारोह होता है, शादी विवाह होता है, ऐसे अवसर पर पत्तल पर खाना दिया जाता है, तो जो खाना थोड़ा बहुत पत्तल पे बचा हुआ है, भिक्षुक जो है उस पत्तल को खाने के लिए कुछ अनाज के जो दाने लगे हैं उसे खा के ही अपना भूख शांत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कुत्ते ने उनसे उस पत्तल को भी छीन लिया है। कुत्ते ने उस जूठे पत्तल को भी उनसे छीन लिया है। कहते हैं, झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। जब वह जूठी पत्तल पे जो अनाज गिरे हुए हैं, अन्न गिरे हुए हैं, उसे खाकर अपना भूख शांत करना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में कुत्ते भी उनसे लड़ रहे हैं, उस पत्तल को छीन रहे हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि यह अवस्था देखकर मैंने कहा कि आप ठहरो, जो कुछ भी मेरे पास है मैं उससे आपकी अवश्य मदद करूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अर्थात तुम्हारे जो भी दुख है वह मैं जितना हो सकेगा मैं खींचने का प्रयत्न करूंगा। अर्थात इस पद के माध्यम से तीसरी पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें साथ ही साथ यह भी बताना चाहते हैं कि उस समय किस प्रकार से भिक्षुक अर्थात जिनके पास नहीं था, अनाज के तलाश में घूमते थे, नहीं मिलता था, कोई उनकी सहायता नहीं करता था। ऐसी परिस्थिति में जब वो जूठे पत्तल से अपने भूख को मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुत्ते ने आके उसे भी उन्हें नहीं लेने दिया। कहते हैं कि उनके पास स्वयं कुछ नहीं था, वो फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यहाँ वहाँ खुद घूमते रहते थे, उनका कोई घर नहीं था। कहते हैं ऐसी अवस्था में उन्हें जो भी मिलता, कहते मेरे पास जो भी है मैं उससे तुम्हारी सहायता करूंगा। निराला जी जैसे कि नाम निराला था, हमेशा दीन और गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। अब किसी का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था। कोई भिक्षुक, अगर कोई भिखारी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति असहाय उन्हें मिल जाता जो उनसे अपना दुख बताता,
तुरंत उसे शांत करते और जितना उनसे बन पड़ता उसकी मदद करते। ऐसे प्रवृत्ति के निराला जी वाकई में बहुत निराले थे। तो ये उनकी कविता थी भिक्षु, जिसके माध्यम से आगे आपके सिलेबस में ये जो पाठ दिया गया है हमने अच्छी तरह से समझा। आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो आगे के चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।